हेलो, वेलकम टू माय चैनल सेक्स एजुकेशन। मैं सेक्सोलॉजिस्ट आज आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि सेक्स में होने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे उसके प्रॉब्लम्स के रीज़न जाने जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ में समय के चलते सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा सेक्स में इंटरेस्ट कम हो रहा है। बहुत बार तुम्हें इसके पीछे का रीज़न समझ नहीं आता। हस्बैंड की सेक्स की इच्छा होने के बावजूद बीवी सेक्स से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगती है और उससे रिश्ते पर असर पड़ता है और उसके लिए कई बार सेक्स लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो तुम्हें बहुत जल्दी इसके रीज़न पता लगाने होंगे। जितना जल्दी रीज़न पता करोगे उतना जल्दी आपकी सेक्स लाइफ को ठीक कर सकोगे। ये स्टडी एक बहुत ही फेमस जर्नल में छपी है। सेक्स की इच्छा में ग्रेजुअली कमी होना वो एक चिंता का विषय है और इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से सेक्स में इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये एक नॉर्मल बात है। इसके बहुत सारे रीजंस है जिसमें दर्द, पेन और तकलीफ़ भी होती है। तो आइए जानते हैं कि सेक्स में इंटरेस्ट कम होने के रीजंस क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है। पहला रीज़न है पार्टनर के साथ ख़राब रिलेशनशिप। बहुत बार लेडीज़ का अपने पार्टनर के साथ रिलेशन थोड़ा तनाव भरा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो सेक्स के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब दो लोग बहुत नज़दीक होते हैं तो मुश्किलें होना स्वाभाविक है, बट मुश्किलें, झगड़ा या विवाद कम ना होना या उसे ऐसे बिना सॉल्व किए रहने देना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारी रिलेशन भी तुम्हारे सेक्स लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे को समझना है और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हमारे एक रिलेशनशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बात को समझ के चलना है। ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। सेकंड रीज़न है हार्मोन्स की कमी। कुछ स्पेशल हार्मोन्स के स्राव की वजह से ही हमें जो है वो सेक्स करने की इच्छा होने लगती है। तो अगर आप किसी तनाव या डिप्रेशन में हो या फिर आप गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रही हो तो ये आपके हार्मोन्स पर असर करेगा। बहुत बार हार्मोन्स का असंतुलित हो जाने की वजह से भी जो है वो लेडीज़ को सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास है कि अगर आपको इस तरह से हार्मोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, असंतुलन आ रहा है, तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को बताकर ट्रीटमेंट करवाइए। तीसरे नंबर की प्रॉब्लम में आता है कि नेचुरल लुब्रिकेंट की कमी। एक एज के बाद ज़्यादातर लेडीज़ को इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। नेचुरल लुब्रिकेंट की कमी की वजह से सेक्स थोड़ा पेनफुल बन जाता है और उसकी वजह से फिर लेडीज़ का जो है वो सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास है कि आप इसके लिए जो है वो अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकता है। बट अच्छा ये भी होगा कि आप इस प्रॉब्लम के लिए भी एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को आप इससे ट्रीटमेंट ले लें। डायबिटीज़ भी इसका एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में आप जो है अपने आप को फिज़िकली अनफिट समझने लगते हो और इसकी वजह से आपकी जो सेक्स की क्षमता है और इच्छा दोनों ख़त्म होने लगती है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अपना डाइट कंट्रोल करो, साथ ही साथ डॉक्टर ने जो दवाई आपको दी है डायबिटीज़ की वो रेगुलरली लो और रेगुलरली चलने का रखो। पांचवा रीज़न है प्रेगनेंसी के बाद। डिलीवरी के बाद कुछ लेडीज़ को सेक्स के रिगार्डिंग ऐसा होता है कि मतलब डिलीवरी के बाद में सेक्स की इच्छा ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। बट ऐसा मानने में आता है कि बच्चे के जन्म होने के बाद लेडीज़ का जो थोड़ा सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। माँ बनने के बाद बहुत सारी लेडीज़ को जो वो सेक्स के रिगार्डिंग जो सोच होती है वही पूरी बदल जाती है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन करेंगे? तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर को मिलकर खुले मन से बात को डिस्कस करो और अपना प्रॉब्लम बताओ, तो वो आपका इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अगला प्रॉब्लम है सेक्स बोरिंग हो जाना। अगर आपको चेंजेस पसंद नहीं है, हमेशा एक जैसी चीज़ें करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमेशा एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में अगर आप सेक्स करते हो तो हो सकता है कि आपकी वजह से आपके पार्टनर को, मतलब कि आपकी वाइफ को सेक्स बोरिंग लगने लगे। तो ऐसे में उनका जो है वो इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सेक्स में कुछ नया और इंटरेस्टिंग करने का ट्राई करो, जिससे आपका जो है वो सेक्स में इंटरेस्ट रहे। सेक्स करने की बहुत सारी तरीके हैं,
बहुत सारे पोजीशंस हैं, तो वो सब ट्राई करो, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगली प्रॉब्लम है फिजिडिटी, मतलब कि ठंडा हो जाना। फिजिडिटी एक ऐसी अवस्था में आ जाना जहाँ लेडीज़ अपने आप को उत्तेजित करने में फ़ेल हो जाती है, और ऐसे में लेडीज़ जो है वो इस अवस्था में सेक्स के लिए जो इच्छा होती है, उत्तेजना होती है, वो जाहिर करने में फ़ेल हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? तो आपको इसके लिए सेक्स थेरापिस्ट की मदद लेनी होगी, और साथ ही साथ रिलेशनशिप काउंसलर की भी मदद लेनी चाहिए। अगला रीज़न है मूड स्विंग। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेडीज़ में मूड स्विंग की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ऐसा जो है वो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण में हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप अपनी बीवी के साथ प्यार से बात करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, ज़रूरत लगे तो डॉक्टर या काउंसलर की मदद लेने से मत शर्माओ। अगला रीज़न है टेंशन। टेंशन बहुत ही ख़राब चीज़ है। टेंशन की वजह से भी सेक्स करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। टेंशन के साथ साथ अगर काम करने का बोझ भी बढ़ जाता है तो भी सेक्स करने की इच्छा जो है वो कम हो जाती है। अगर आप बहुत ही लंबे समय से तनाव में हो तो आपका जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे कि खुद का टेंशन है उसका रीज़न पता करो कि उसका एक्चुअल मेन रीज़न क्या है टेंशन का, और उस टेंशन को ख़त्म करने की बात करो। इस बारे में आप अपने पार्टनर से खुले दिल से बात कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम का अंत आ जाएगा।